पिता परमेश्वर के कृपा है नहीं। तो जेकर आंखें नहीं है तो कुछ ना कुछ विशेष गुण जरूर दे रही से, और वो विशेष गुण ये रही से दोनों के कि वो मन पुत्र के पसीना के गंध से जान डाले कि ये श्रवण कुमार पुनः ताली बजने चाहिए दाई दादा। आज के दाई दादा हम नहीं पहचाना ना पन लोग लेकर काला पसीना के माध्यम से जान में इतनी परफ्यूम मार के आए है नहीं, काला जान मेगा, लेकिन वो पसीना के गंध से पैर की आहट से समझ जाए कि श्रवण है। उसी समय समझ गई जब दशरथ पानी लेके गई, लेकिन फिर भी कैसे लेट कर दे बेटा, ले ला जल्दी पानी पिला। जानबूझ के पूछा थे, कुछ बोले करके, वो तो पसीना की गंध से समझ गए कि श्रवण नहीं हो सकता, लेकिन कुछ नहीं बोली। तब इन्होंने कहा जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपके हाथ से हम पानी पिएंगे नहीं। मजबूर हो गए राजा दशरथ, तब तो बताना पड़ा मैं आपके पुत्र श्रवण न हूं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। कोई संत मानस कथाकार मन के थे कि कर्मन के बीच में दीदी भाटू के रिश्ता कावर हरि अनंत हरि कथा अनंत। कई संत महात्मा मन के थे, प्रामाणिकता तो खैर मैं सुने नहीं, लेकिन सुने जरूर हो कि श्रवण कुमार हर भाचा रही से अब ये अंधरी अंधरा मनो कर दीदी भाटो, तो वही कथा सुने के अनुसार कि हे दीदी भाटो हो, मैं वास्तव में तुम्हार श्रवण न हो, श्रवण तो मोर बाण के प्यासा हो गए, मोर बाण के नोक में चले गए हो, भगवान ला प्यारा हो गए। मैं एक अभागा राजकुमार अजू कुमार हर दशरथ हरो में बोला क्षमा करो। दाई सुनी बेटा श्रवण चले गए, ज्यादा देर नहीं रुके दाई। जैसे बेटा के जाए के बाद अभी बताया हो ना, दाई मन के मया कते प्रगाढ़ रही थे का श्रवण चले गए आत्मीज की ही से, और हाँ बेटा श्रवण, हाँ श्रवण, हाँ श्रवण की ही, और दाई प्राण लग त्याग दिस। बोलो राजा रामचंद्र की कहानी बताते राजा दशरथ कौशल्या प्राण त्याग दिस। काकर गोदी में प्राण त्याग थे, अपन घर वाला गोदी में प्राण त्याग दिस। महाराज शांतनु कथे ज्ञानवती ज्ञानवती समझ के ज्ञानवती प्राण त्याग चुके हैं। अब क्या करे महाराज शांतनु कथे अरे दुष्ट, अरे पापी, तूने एक बाण से मात्र श्रवण को नहीं मारा है, याद रखना। तू एक का प्राण नहीं लिया है, तूने एक बाण से 3-3 प्राण लिया है। अरे मूर्ख, अरे जो श्रवण हमारे आंख के तारे थे, जो हमारे पैर थे, हमारे हाथ थे, हमारे सब कुछ थे, उन्होंने आपने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब उसके बिना इस दुनिया में हम क्या करें, किसके सहारे जिएं? चलो एक बार हमें उस पुत्र के पास ले चलो। अब देखो सर एक जाने किसे कर, फिर भी जहां पर श्रवण रही से वहां माता के लाश भी है ना, ओला भी ले जाते और संगे संग पिताजी ला ले जाते होकर। और एक बार पिताजी है तो अपन पुत्र के लाश में ऐसे हाथ पसारे, और हाथ पसारे के बाद कमंडल से जल निकाला, और कमंडल से जल निकाल करके दशरथ को श्राप दिया कि अरे मूर्ख, जिस पुत्र के कारण आज ये अंधे माता पिता जा रहे हैं, कमंडल में से जल लेकर के, वो जल अलग है ना, वो तेज पुंज के जल है, यहाँ रखा। और जिस पुत्र के वियोग में हम दोनों अंधे अंधा माता पिता जिसके जा रहे हैं, जाओ, ये अंधे माता पिता का श्राप है। जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, एक दिन तू भी पुत्र वियोग में मारा जाएगा, तू भी पुत्र वियोग में मारा जाएगा, तू भी पुत्र वियोग में मारा जाएगा। ऐसा भयंकर श्राप उस अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को दे दिया, और दशरथ ला श्राप देदाई हो प्राण ला त्याग। तीनों जन प्राण ला त्याग। राजा दशरथ तीनों के अंत्येष्टि करिस। आंख से आंसू निकल गए। राजा दशरथ कहानी बताते, कौशल्या सुमित्रा सुमंत देखी, उनको मन के आंख से आंसू निकल गए। ऐसा करुण कहानी और आज तक अपने हमसे छुपा के रखे महाराज। कथे
आज मोला दिखाई नहीं देते। कौशल्या मोला दिखा थे तो केवल वो दो शख्स दिखा थे, वो एक शख्स दिखा थे। कौन? वो महाराज शांतनु। सुनाई देते तो केवल वो श्राप सुनाई देते कि तू भी पुत्र वियोग में मारा जाएगा, तू भी पुत्र वियोग में मारा जाएगा। केवल एक ही श्राप, एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ऐसे करते करते एक पल के लिए फिर बेहोश हो गया राजा दशरथ। और जब होश संभाले तो पुनः राम को याद किया और उस विधाता को कोस रहे हैं राजा दशरथ। कबर वरदान में मांगे है, जैसे बेटा मोला छोड़ के जही मोर प्राण मोला छोड़ के चले जाए। राजा दशरथ जो भाव रखी सोला बाबा गोसाई जी अपन लेखनी के माध्यम से काली रघुनंदन प्राण प्रीते। सभी ताली की भाव देना। राजा दशरथ रोवत है दाई हो तो भजना बस एक भाव के साथ कि हमारे भजने से उनकी मन को शांति मिले। राजा दशरथ भगवान राम ने याद करके कोसत वो विधाता लगे अभी तक मोर प्राण कबर मोला छोड़ के निकले। देखकर सिद्धि अपन प्यारा पुत्र ल कहा थे, रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत होते दिन बीते। रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत होते दिन बीते। जाने की लसन रघुवर आप तुहे चित चातक जलधर। जाने की लसन रघुवर आप तुहित चित चातक जलधर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे भगवान ला याद करे दाई हो। राजा दशरथ रोवत बिलकत है, कैसे भगवान तोर बिना अभी तक प्राण कैसे लटके। हे लक्ष्मण, हे सीता कैसे जियोगी। हा जानकी लसन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जल। कैसे जियो। और ऐसे करते करते अंत समय में अंत गति सो गति, अंत गति सो गति। राजा दशरथ अंतिम समय में अपन गति बने। जाते जाते भगवान ला याद करते करते बहुत सुंदर भाव रखे बाबा गोसाई जी के लेखनी के थे। पीलावती संकेत दे चुके हैं। राजा दशरथ जब अंतिम समय आया तो केवल एक ही नाम लेकर के इस तन से अपने प्राण का त्याग किया। वो कौन सा नाम? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन पर हरि रघुवर विरहा राई गय सुरधाम। तन पर हरि रघुवर विरहा राई गय सुरधाम। दास है तुम्हारे तुम राम तो हमारे, हम पे दया करो, हम पे दया करो। हम दास है तुम्हारी तुम राम हो हमारे, हम पे दया करो, हम पे दया करो। मैंने भी राम कहा है, मैंने भी राम कहा है। मैंने भी राम कहा है, मैंने भी राम कहा है। कौन कौन मेरे राम के दास हैं?
हाथ दिखाओ, जो मेरे राम के दास हो हाथ दिखाओ। बस कैसे 27 साल का तू, सबके सबके हाथ उठना चाहिए। हम सभी प्रभु के दास हैं। भगवान राम ला राजा दशरथ कहा थे हम दास है तुम्हारे, तो तुम मनो हो हरो तो हाथ दिखाओ से। हाँ, और हाथ दिखा करके भजिए। हम दास है तुम्हारे, तुम राम हो हमारे, हम पे दया करो, हम पे दया करो। हम दास है तुम्हारे, तुम राम हो हमारे, हम पे दया करो, हम पे दया करो। भगवान के नाम ललित दाई हो। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर रघु रघुवर विरह, राम गयहु सुरधाम। भगवान इंद्रलोक के धाम चले गए, राम के नाम ला 6 बार ले और ओकर वियोग में अपन धाम भगवान ने भेजे, बल्कि सूर्य धाम अर्थात देवराज इंद्र के धाम राजा दशरथ ला प्रदान करिस। पुनः एक बार जोरदार ताली हो जाए राजा दशरथ के लिए। आओ एक अंतिम भजन फिर इस मन से सादर विदाई। बोलो राजा राम।